मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म, फादर ऑफ द नेशन। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, बट डू वी? जिन्ना के बारे में ऐसी 5 बातें जो शायद आपको पता ना हो। 19 साल की उम्र में वो ब्रिटिश इंडिया से आने वाले ऐसे कम उम्र तरीन शख्स बने जिन्हें लंदन में बार में शामिल किया गया, लिंकन्स इन में, जहां उनकी एक पेंटिंग आज भी लगी हुई है। उन दिनों बार में एडमिट होने के लिए लैटिन जैसी क्लासिकल यूरोपीय ज़बानों पर उबूर लाजमी था। अब जिन्ना साहब तो ये ज़बानें नहीं जानते थे। 16 साल की उम्र में एडमिशन के लिए अप्लाई करते वक्त उन्होंने लिंकन्स इन के नाम एक पिटिशन लिखा और क्लासिकल ज़बानों में बैकग्राउंड न होने के बावजूद बार में एडमिट होने वाले पहले शख्स बने और लिंकन्स इन ने उन्हें एक्सक्यूज कर दिया। So this is the letter he wrote to the Masters of the Bench asking that he be excused the Latin exam. And they did excuse him. They did, yeah, yes. Yeah. So this is the admission. इसके अलावा उन्होंने लिंकन्स इन को एक और खत भी लिखा 3 साल बाद, अपना नाम बदलने के लिए, और उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भाई से मोहम्मद अली जिन्ना हो गया। May 1893. Yeah. And it says Muhammad Ali Jinnah Bhai. Yeah. And he later, just before he was called in 1896, he wrote to the steward, giving the name Jinnah Bhai is actually not how he wanted to be known. लिंकन्स इन चूज करने की एक वजह यहाँ की लाइब्रेरी थी, जहाँ उन्होंने खासा वक्त गुजारा और जहाँ अब भी उनका एक मुजस्समा रखा हुआ है। ये लाइब्रेरी अब भी काफी हद तक वैसी ही है जैसी जिन्ना के वक्त में थी। यहाँ लंदन में सबसे महंगे सूट बनाने वाली दर्जियों की दुकानें एक ही गली में हैं, जिसे सैविल रो कहते हैं। जिन्ना के पास सैविल रो से बने 200 बिस्पोक सूट्स थे। हेनरी पूल इस गली की सबसे पुरानी दुकान है। उनके क्लाइंट्स में राजे महाराजे, जापान के बादशाह, विंस्टन चर्चिल जैसे लोग शामिल थे, एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद अली जिन्ना। उनके ट्रेडमार्क डबल ब्रेस्टेड सफेद लिनन के सूट्स यहीं बनते थे। हेनरी पूल के पुराने लेजर्स में जिन्ना के नाम की कई एंट्रीज हैं, लिनन के सूट्स, शर्ट्स और इंटरेस्टिंगली शॉर्ट सूट्स। New shirts as well. Yes, the shirts were here. Jinnah was very tall. He was very tall, yes. He was a very good-looking gentleman. He had tremendously square shoulders, so he went for the classic look. हेनरी पूल के मुताबिक जिन्ना ने उनकी दुकान पर तकरीबन 870 पाउंड का खर्चा किया, जो आजकल के हिसाब से 34,000 पाउंड से ज्यादा है। वाह! Apparently, जिन्ना साहब एक सिल्क टाई सिर्फ एक ही बार पहनते थे। एक टाई सिर्फ एक बार। उनके पास टाइज थी कितनी? हिसाब आप खुद लगाएं। Absolutely. No. I think you have one of his. You have an entry in your book. Yeah, there, well, this don't is you? again in the Poole book. It tells the story of many of our dignitaries, of all the people we've made clothes for, and that, of course, there he is the famous white suit we made That's him. the Poole One suit. minute, yeah. अदाकारी का शौक था, एक्टर बनना चाहते थे। यहाँ लंदन के वेस्ट एंड की एक थिएटर कंपनी में रोमियो एंड जूलियट की प्रोडक्शन में रोमियो का पार्ट अदा करना चाहते थे। ऑडिशन दिया और पार्ट उन्हें मिल भी गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था? कराची से अब्बा का खत आया और अदाकारी का ख्वाब ही बनकर रह गया। वरना सोचें,